हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देवयश और गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीआईसी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जी हाँ, जो कि बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है और वो गवर्नमेंट से इस तरह की जो है जितनी भी बेसिकली स्कीम्स आती है उसको अवेल करने से जो है वंचित रह जाते हैं। लेकिन गाइस आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम आती है उसको आप किस तरीके से डीआईसी की मदद के थ्रू आप अवेल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि डीआईसी का मतलब क्या होता है, क्या फुल फॉर्म होती है। डीआईसी की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। जी हाँ, अब ये इस तरह के सेंटर्स क्या होते हैं, ये हर डिस्ट्रिक्ट और हर स्टेट के अंदर बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किए जाते हैं और ये मदद करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को बेसिकली कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है उनको समझाने में और उनको अवेल करने में। इसके साथ में ये लोग कई कई कई, कई सारे के काम करते हैं जिनको हम आगे जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो मेन चीज गाइज, इनको जो एक्ट अवेल करता है, मतलब एमएसएमई एक्ट जो 2006 है, जिसके अंदर बेसिकली जितनी भी बेसिकली गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है एमएसएमई बिजनेस के लिए, जो स्मॉल बिजनेस है, तो वहां पे जैसे अभी कोविड के बाद में भी कई सारी स्कीम जो है लॉन्च हुई थी। अगर आपने मैंने पहले वो वीडियोस नहीं देखे तो सबसे पहले वो वीडियोस जाकर जरूर देखिएगा। तो गाइस उसके अंदर जितनी भी स्कीम्स दी गई है तो वो बेसिकली ऑनलाइन तो अवेलेबल होती है। साथ में क्या होता है कि कई सारे एमएसएमई ऐसे होते हैं जिनको ऑनलाइन कोई चीजों की नॉलेज नहीं होती है और वो चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट के पास में डायरेक्टली किसी डिपार्टमेंट मुझे कोई मिल जाए, वहां पे डायरेक्टली मैं जाके जो है इन स्कीमों का जो मैं फायदा ले सकूं। तो गाइस उसी के लिए बना है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। जी हाँ, अब मैं बात करूंगा कि ये कहां पे लोकेटेड होते हैं। जैसे मैंने बताया, बात की कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर स्टेट के अंदर ये लोकेटेड होते हैं। तो आप गूगल के ऊपर अपने नियर बाय किसी भी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर का जो है पता यहां पे जान सकते हैं। अब इनके काम क्या होते हैं गाइस, इनके काम होता है, पहला जो इनका काम होता है एमएसएमई की जितनी भी स्कीम लागू हो रखी होती है उनकी अवेयरनेस को फैलाना, मतलब लोगों तक पहुंचाना। उसके साथ में इनकी जो भी ये बेसिकली जो भी लोन पास करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि एक उद्योग भवन होता है हमारी सिटी के अंदर जो बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से लोन की स्कीम वगैरह पास करता है। उसके अलावा गवर्नमेंट की जितनी भी जमीन होती है, अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसी लैंड चाहिए जहां पे आप अपना कोई प्लांट वगैरह सेटअप करना चाहते हैं, या मान लीजिए कोई सेज के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो गाइस ये जितने भी काम है ये सारे के सारे जो है डीआईसी सेंटर करता है। इसके साथ में डीआईसी सेंटर क्या करता है, ये यहाँ पे सर्वे भी करता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने सारे एमएसएमई यहाँ पे लोकेटेड है, किस किस को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। इवन अगर आपने एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो आप डेफिनेटली आप अपना ईमेल इनबॉक्स चेक कर सकते हैं। वीकली आपको एक ईमेल जरूर मिलेगा डीआईसी सेंटर से। जी हाँ, तो ये डीआईसी सेंटर का काम ही होता है कि बेसिकली जो एमएसएमई बिजनेस है उन तक पहुंचना, उनसे फीडबैक लेना और उसके अकॉर्डिंग जो है योजनाओं को बना के आगे इंप्लीमेंट करना। तो गाइस इस तरह की कई सारी यहाँ पे सुविधाएं देता है डीआईसी सेंटर। मान लीजिए कोई ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जैसे कोविड के बाद में भी कई सारी स्कीम यहाँ पे लॉन्च हुई थी, तो अगर मान लीजिए अगर आपको उनकी भी जानकारी चाहिए या कोई भी, मान लीजिए अगर आपको आरटीआई एप्लीकेशन भी लगानी है, तो आप अपने नियर बाई जो है डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर, इंडस्ट्रियल सेंटर के अंदर ये चीजें आप लगा सकते हैं। तो आप मेरी स्क्रीन के सामने देखेंगे कि यहाँ पे ये गवर्नमेंट की जितनी भी लैंड वगैरह है उनको अलॉट करती है। उसके बाद में जो अपना एमएसएमई का पूरा सेक्टर, उसके जो डेटा है वो मेंटेन करती है। साथ में गाइस यहाँ पे इनकी कई सारी ट्रेनिंग के सेशन भी होते रहते हैं। अगर आपने एमएसएमई ले रखा है तो आपको हमेशा ईमेल आते रहते हैं कि जैसे आज डिजिटल मार्केटिंग का सेशन है, या फिर आज जो है इस स्कीम के ऊपर जो है बेसिकली ट्रेनिंग रखी हुई है, या ये ईडीपी ट्रेनिंग रखी हुई है। तो गाइस इस तरह की जो ट्रेनिंग है इनको ऑर्गेनाइज कराने का काम भी जो यहाँ पे डीआईसी सेंटर करता है। इसके अलावा गाइस जो कमजोर एसएसआई यूनिट्स है, जिनको हेल्प की रिक्वायरमेंट रहती है, ये उनका पता लगाता है और उनको भी बेसिकली यहाँ पे बेनिफिट पहुंचाता है। अब मैं बात करूंगा ये क्या सबको बेनिफिट पहुंचाता है, मतलब अब इसका मतलब तो यही हुआ मुझे बिजनेस शुरू करना है और कल को मैं डीआईसी सेंटर जाके मैं कोई भी जानकारी या कोई भी जो स्कीम वगैरह अवेल कर सकता हूं। नहीं गाइस, यहाँ पे बेसिकली कराना पड़ेगा आपको पहले डीआईसी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट। जी हाँ, तो डीआईसी रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो बेसिकली आपका एक बिजनेस का सर्टिफिकेट होता है, चाहे आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है या पार्टनरशिप है या प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी, किसी भी टाइप की आपकी लीगल एंटिटी है, आपको बेसिकली यहाँ पे डीआईसी का जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब बात करूंगा कि लोग एक कंफ्यूज होते हैं कि एमएसएमई का सर्टिफिकेट अलग चीज होती है, डीआईसी का सर्टिफिकेट अलग चीज होती है। तो गाइस पहले मैं बताना चाहूंगा पहले क्या होता था। डीआईसी का सर्टिफिकेट जो है दो पार्ट के अंदर डिवाइड था। पहला था ईएम 1, जिसको एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम 1 कहा जाता था, जो बिजनेस को शुरू करने से पहले फाइल किया जाता था, और सेकंड था ईएम 2, जो कि बेसिकली बिजनेस को मतलब शुरू करने के बाद फाइल किया जाता है गवर्नमेंट को। लेकिन अब क्या हुआ, 2015 के बाद में ये कन्वर्ट हो गया उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन के अंदर। जी हां, अब अगेन उद्योग जो आधार है वो जुलाई 2020 से अगेन कन्वर्ट हो चुका है उद्यम के अंदर। तो अल्टीमेटली अगर मैं ओवरऑल बात करूं कंक्लूजन की, तो बेसिकली एसएसआई जो रजिस्ट्रेशन है वो अब बन चुका है उद्यम रजिस्ट्रेशन। जी हां, तो अगर आपके पास में उद्यम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है या आपका पुराना उद्योग आधार का सर्टिफिकेट चला था और वो कन्वर्ट हो चुका है अगर उद्यम के अंदर, तो बेसिकली ऑटोमेटिकली आपके पास में ऑलरेडी डीआईसी सर्टिफिकेट है। तो अब मैं बात करूंगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। जैसे आपको पता है कि उद्यम के अंदर सिंपली आपको आधार कार्ड चाहिए होता है और उसके अलावा सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे आपको कुछ बिजनेस की यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे डालनी पड़ती है। अब मैं बात करूंगा बेसिकली जो डीआईसी सर्टिफिकेट है उसको लेके आप कौन कौन से बेनिफिट जो यहाँ पे
अवेल कर सकते हैं। तो गाइज आप वो सारे बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं जो उद्यम के अंदर मेंशन है, जो उद्योग आधार के अंदर मेंशन है, जो एमएसएमई के अंदर मेंशन है। वो सारे के सारे जो बीसीएल बेनिफिट्स है वो आप अपने नियर बाय किसी भी डीआईसी सेंटर पे जाके उसकी सारी जानकारी ले सकते हैं और उसका जितना भी प्रोसेस होता है, अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन प्रोसेस नहीं करना चाहते, जैसे आपको पता होता है कई बार ऑनलाइन आपको रिप्लाई नहीं मिलता अच्छे तरीके से, तो आप अपने नियर बाय डीआईसी सेंटर जाके भी ये सारी की सारी चीजों की यहाँ पे जानकारी अवेल कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।